नमस्कार दोस्तों, आरव एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 100 क्वेश्चन और जीके के ये वो प्रश्न हैं जो हर एग्जाम की जान होते हैं। तो बिना वीडियो को स्किप किए आप पूरा वीडियो के क्वेश्चंस अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, वायुमंडल के ओजोन परत नापने की इकाई क्या है? तो इस इकाई को डॉप्सन कहते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन गैस 78% है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो लगभग 21% प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर प्रश्न का सही उत्तर होगा। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो यह एक पुर्तगाली था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन ए और ई वसा में घुलनशील विटामिन है। वेदों की और लौटो नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती जी सही उत्तर हो जाएगा। वेंचुरी मीटर से क्या मापते हैं? तो जल के प्रवाह की दर मापते हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में स्थित है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड रिपन प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब का फुल फॉर्म WWW का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब, और इसका आविष्कार किया था या जन्मदाता टिम बर्सन ली ने। चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन को किसने बनवाया था? तो नेकचंद प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। चीन की मुद्रा का नाम क्या है? तो युआन चीन की मुद्रा का नाम है। चाइनामैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो यह क्रिकेट में प्रयुक्त होता है। चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम धातु इतनी मुलायम होती है कि उसे चाकू से काटा जा सकता है। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। चौरी चौरा कांड के कारण कौन सा आंदोलन वापस लेना पड़ा था? तो असहयोग आंदोलन प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? तो यह शैव मत के संरक्षक थे। चांद बीबी कहाँ की शासक थी? तो यह अहमदनगर की शासक थी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग प्रश्न का सही उत्तर है। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी की संज्ञा दी गई है। फोर्ट विलियम कहां पर स्थित है? तो यह कलकत्ता में स्थित है। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल काला हीरा किसे कहा जाता है? तो पेले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंथोलॉजी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन प्रश्न का सही उत्तर है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा राज प्रथम चोल ने बनवाया था। तंबाकू में धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो निकोटीन प्रश्न का सही उत्तर है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहते हैं? तो इसे कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच में और कब हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 1191 में हुआ था। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखाई देते हैं? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर के घूर्णन के कारण ऐसा हमें दिखाई देता है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह झेलम नदी पर स्थित है। तुलसीदास रचित रामचरितमानस किस बोली में लिखी गई है? तो यह अवधी बोली में लिखी गई है। तैमूर का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो महमूद शाह के शासनकाल में हुआ था। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था? तो 1398 ईस्वी में लूटा था। जय हिंद और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस प्रश्न का सही उत्तर है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री सही उत्तर हो जाएगा। जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने की थी। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद को कौन संभालता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां पर हुआ था? तो 1919 में अमृतसर में हुआ था। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो येन जापान की मुद्रा है। जातकों में वर्णन किया जाता है तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन मिलता है। ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम कौन करता है? तो कार्टिलेज करते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव हैं। जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? तो 24 जनवरी 1950 को घोषित किया था। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु हैं। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो वर्षा का जल सही उत्तर हो जाएगा। नए केंद्रीय मंत्रालय विभाग का निर्माण प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन का अधिकार किसको है? तो संसद प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन है? तो एडविन लुटियंस इंग्लैंड से संबंधित नई दिल्ली का वास्तुकार था। न्यायिक पुनरावलोकन का आशय क्या है? तो विधायिका द्वारा पारित किसी अधिनियम अथवा उसके किसी भी भाग की संवैधानिकता पर निर्णय लेने की शक्ति। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक सही उत्तर हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 2015 में हुई थी।
नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? तो मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह मत्स्य पालन से संबंधित है। नांदेड़ में किस गुरु की समाधि बनी हुई है? तो गुरु गोविंद सिंह जी सही उत्तर हो जाएगा। नाबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह सिक्किम राज्य में स्थित है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? तो सन 1901 में शुरू हुए थे। नागार्जुन परियोजना किस नदी पर है? तो यह कृष्णा नदी पर बनी हुई है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान करते हैं? तो कॉर्निया का दान करते हैं। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है? तो पटियाला में स्थित है। अष्टाध्यायी किसने लिखी है? तो यह पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय प्रश्न का सही उत्तर होगा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है। अंतरिक्ष जाने में प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन रूस से संबंधित थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो यह द हेग हॉलैंड में स्थित है। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। अकबर के भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? तो टोडरमल थे। अकबर के नवरत्नों में अरब देश का निवासी कौन था? तो मुल्ला दो प्याजा था। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ पर की थी? तो फतेहपुर सीकरी में की थी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? तो 2/3 बहुमत से राज्यसभा इनका सृजन कर सकती है। अहिल्याबाई किस शासक परिवार से संबंधित थी? तो यह होलकर शासक परिवार से संबंधित थी। अभिनव भारत क्या था? तो यह एक गुप्त संगठन था जो देश के हित के लिए कार्य करता था। और गरम दल आप समझ सकते हैं, गरम दल मतलब इनकी नीतियां जो थी तुरंत निर्णय लेने वाली थी। अथर्ववेद में भगवान शिव के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो महादेव शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो कौटिल्य चाणक्य ने लिखी है। चाणक्य को कौटिल्य भी कहते हैं ना। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1969 में शुरू हुआ। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया गया? तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम प्रश्न का सही उत्तर है। अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो संसद को है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी की नाम क्या है? तो गुरु शिखर सही उत्तर हो जाएगा। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो एथेंस जो कि यूनान में है। 1896 से आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती जी सही उत्तर हो जाएगा। आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? तो आइरिस सही उत्तर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? तो अमरावती है। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी है? तो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। आदि ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव जी थे। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो यह केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो यह वियना में है। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।